अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने अभी तक कितने पढ़ लिए हैं? अल खश्योम हमने देखे थे। मखरज के कितने 5 जगह से हमारे हुरूफ निकलते हैं। अल खश्योम, अल शफतैन, अल लिसान, अल हलक, अल जौफ। हमने हलक को भी देख लिया है, अल लिसान भी हो गया है, अल शफतैन भी हो गया है और अल जौफ भी हमने किया था, लेकिन आज दोबारा से रिवीजन हो जाएगा और आज हम खश्योम भी देखेंगे। इंशाल्लाह आज हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहले अल जौफ को एक बार क्विक से हम रिवीजन करते हैं। अल जौफ होता है हमारा मुंह का खाली हिस्सा। अल जौफ किसको कहते हैं? एम्प्टी माउथ को कहते हैं। जहां से हमारे 3 लेटर निकलते हैं वो होते हैं अलिफ, मद, या और वाव। इन तीनों को मद कहते हैं, हुरूफे मद। या मुंह के खाली हिस्से से हमारा अलिफ, या और वाव निकलता है, ये मद होते हैं। मद क्या होता है? मद होता है हमारा अलिफ से पहले किसी भी हुरूफ पर अगर फतहा हो यानी कि जबर हो तो उसकी साउंड जो होगा आ साउंड होगा, आ। ठीक है, ये है अलिफ मद। फिर इसी तरीके से या मद, या साकीन होगा और उससे पहले किसी भी हुरूफ के नीचे जेर होगा, तो ये हो गया हमारा या मद। ठीक है, तो इसके नीचे होता है हमारा, नीचे इसको जब नीचे जेर लगा देते हैं ये हमारा हो गया याए मद। इसको या मद बोलते हैं, जिसकी आवाज हमारी ई साउंड होती है, ई। ये हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं, डिटेल में हम आगे देखेंगे। सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हुर्फ मद अल जौफ से निकलते हैं, जिसकी आवाज हमारी आ ई ऊ होती है। अलिफ से पहले ज़बर होता है यानी फत्ता होता है, वो आ साउंड होता है। या साकिन से पहले जेर होता है तो वो ई होता है। और वाव साकिन से पहले अगर किसी भी हुरूफ पर पेश होता है, दम्मा होता है, तो उसको कहते हैं वाव मद। तो ये 3 जो लेटर है अलिफ, या, वाव, ये हमारे अल जोफ़े दिहान से निकलते हैं, मुंह के खाली हिस्से से निकलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा अल जोफ़े दिहान। उसके बाद आज हम देखेंगे खश्योम। खश्योम किसे कहते हैं? खश्योम, खश्योम ये देखिए, ये होता है हमारा गुन्ना, नाक का बासा। खश्योम होता है नाक का बासा। ये देखिए, अब ये जो गुन्ना है ये किसकी सिफात है? नून और मीम की सिफात है। लेकिन नाक से गुन्ना की ये गुन्ना निकलता है, यानी कि हमारा यहाँ से नून और मीम नहीं निकलता। हमने नून और मीम को देख लिया है, नून और मीम हमारा नाक से नहीं निकलता, इनकी आवाज निकलती है। नून और मीम की यहाँ से आवाज निकलती है, लेकिन नून और मीम हमारा यहाँ से अदा नहीं होता। मीम हमारा होठों से होता है, दोनों होठों से होता है मीम। ठीक है, और नून भी हमने देखा था इस तरीके से, लेकिन इनकी जो आवाज है उसको गुन्ना, ये हमारा जो होता है ये नाक से निकलता है, जैसे आप देख रही हैं यहाँ से हमारा निकलता है खश्योम से। तो खश्योम क्या होता है? खश्योम होता है हमारा नाक का बासा, नॉस्ट्रिल जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये देखें, इसको कहते हैं खश्योम। तो खश्योम होता है हमारा नाक का बासा, इससे गुन्ना का मखरज अदा होता है। गुन्ना का मखरज इससे अदा होता है, और गुन्ना क्या होता है?
नाक में आवाज को रोकने को कहते हैं गुन्ना। और ये गुन्ना किसमें पाया जाता है? ये हमारा नून और मीम में पाया जाता है। यानी नून मुशद्दद जब होता है और मीम मुशद्दद जब होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? गुन्ना करते हैं। जैसे इन्ना, मिम्मा। अब यहाँ आप महसूस करें आवाज इसकी वाइब्रेट होके नाक में को जा रही है। इन इन ऐसे हो रही है ना, वाइब्रेट हो रहा है। इसी तरीके से मीम, मीम। देखिए मीम तो दोनों होंठ मिल रहे हैं, यहाँ से मीम निकल रहा है, लेकिन जो इसकी आवाज है गुन्ना, इसकी सिफत है दोनों की, नून और मीम में इसकी सिफत है गुन्ना। तो ये कहाँ से निकलती है? ये नाक से अदा होती है। मीम, मीम, वाइब्रेट हो रहा है ना, इस तरीके से। तो ये जो आवाज है नाक से निकलती है। अब गुन्ना, इक्फा, इदगाम नाकिस, ये क्या है? ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये जो गुन्ना, इक्फा, इदगाम नाकिस जो होता है, इनकी आवाज भी हमारी नाक से निकलती है, खश्योम से निकलती है। तो हम इसको थोड़ा-थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देख रहे हैं खश्योम क्या होता है। खश्योम हमारा नाक के बासे को कहते हैं, और नाक के बासे से जो है गुन्ना का मखरज अदा होता है यहाँ से। ठीक है? नून और मीम इसमें हमारा जब नून, मीम और मुशद्दद के साथ पाता है हम उसको कुरान पाक में, तो कंप्लीट गुन्ना इसमें होता है। ठीक है? जब नून मुशद्दद मुशद्दद समझ रहे हैं आप? तशदीद को कहते हैं ये ये तशदीद। जब हम कुरान पाक में देखते हैं ऐसे, तो जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो मिम्मा, इन्ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे आप गुन्ना करती हैं। मिम, इसको हम जल्दी से नहीं पढ़ते, इन्ना, इन्ना, मिम्मा। थोड़ा-सा हम इसको खूबसूरती देने के लिए अच्छे से अदायगी देते हैं। इन्नल्लाह, इन 2 सेकंड हम इसको नाक में रखते हैं। इन्नल्लाह, मिम्मा, मिम्मा, इस तरीके से। ठीक है? तो इसको कहते हैं गुन्नाए ज़मानी। ये जो होता है इसको कहते हैं गुन्नाए ज़मानी कहते हैं इसको। ठीक है? जो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद होता है, तो इसको हम कहते हैं गुन्नाए ज़मानी। और इसी तरीके से हम वमिम्मा, ये होता है ना वमिम्मा हुरूफ, तो इसमें भी ये भी हमारा गुन्ना ज़मानी होता है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे इक्फ़ा। अब इक्फ़ा क्या है? इक्फ़ा में भी हमारा गुन्ना की आवाज़ होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, इंशाअल्लाह, इन इंशाअल्लाह में हम देखते हैं इंशा। अब यहाँ पे नून साकिन के बाद सीन आ रहा है, ये इक्फा का लेटर है। ये हम बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, कोई परेशान नहीं होना। सिर्फ अभी हम इतना देख रहे हैं, जो नून साकिन के बाद हमारा कोई भी लेटर आ जाता है या तनवीन के बाद, तो वहां पे इक्फा होता है। तो इक्फा की जो आवाज होती है, जैसे हम पढ़ते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तो जो हो रहा है ना, तो ये भी नाक में को आवाज जाती है इसकी। तो इक्फा की आवाज भी और गुन्ना की आवाज भी दोनों नाक से जा रही है। इसी तरीके से हमारा जो होता है, इसी तरीके से हमारा इदगाम नाकिस भी होता है। इदगाम नाकिस, इदगाम नाकिस में क्या होता है? उसमें नून साकिन के बाद जैसे या मुशद्दत आ जाता है। ठीक है? यानी कि वहां पे हम पूरा कंप्लीट गुन्ना नहीं करते, हल्का फुल्का गुन्ना होता है उसमें। जैसे कि मन यू मीनू, मन, एक मिनट लिख देती हूँ। तो हमने देखना ये है कि जो हमारे आगे आने वाले हैं ये मई, ये या साकी, ये या मुशद्दद है और यहाँ पे नून साकिन। तो अब हम इसे पढ़ते हैं मई, नून को या में मिलाएंगे ना, मई, मईयु मीनू। तो मई जो हम पढ़ रहे हैं नून, ये क्या है? ये इदगाम नाकिज है। यानी हम नून को मर्ज कर रहे हैं या में। नून को हम या में मिलाकर पढ़ रहे हैं ना, नून या जबर नहीं, मई, मई। ठीक है? तो ये हो गया इदगाम नाकिज। तो मर्ज करना इदगाम कहलाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसकी आवाज भी हमारी खश्योम से अदा होती है। तो इदगाम हुआ,
इक्फा हुआ और इदगाम नाकिज हुआ। तीनों की आवाज हमारी कहाँ से जाती है? नाक से निकलती है, खशोम से अदा होती है। और इदगाम नाकिज क्या होता है हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आगे। इदगाम नाकिज इदगाम होने की सूरत में अगर पहले वाले हुर्फ की कोई शिफात बाकी रहे, यानी कि नून की शिफात, हम इसको मर्ज करते हैं। आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, आपको डिटेल में तब समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि हमारा गुन्ना हुआ, गुन्ना के लेटर नून, नून और मीम। गुन्ना कब पाएंगे हम? जब कुरान पाक में हम देखते हैं, कुरान पाक में आपको इदगाम मिले, इक्फा के लेटर हो, गुन्ना के हो, ये सब आपको नाक में लेकर जानी है आवाज, ठीक है। और गुन्ना हमारा दो में हो जाता है, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। इसमें हम कंप्लीट गुन्ना करते हैं, जैसे हमने अभी देख लिया है, इन्नल्लाह, मिम्मा, मिम्मा। इसी तरीके से अम्मा, अम्मा। और इसी तरीके से फिर एक होता है इदगाम शफी। तो ये इदगाम नाकिज होता है, नून साकिन के बाद या मुशद्दद आ गया, ये इदगाम नाकिज कहलाता है। इसमें हल्का फुल्का हम गुन्ना कर रहे होते हैं। एक होता है इदगाम शफी। अब हम मीम का देखें, अगर उसमें क्या होता है, मीम के बाद अगर मीम आ जाता है, मीम, ये इस तरीके से, तो हम इसको मिला रहे हैं ना इदगाम में, मीम मीम जेर मीम, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? मिम्मा, मिम्मा। इसको कहते हैं इदगाम शफी। इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो आपके लिए याद रखने की क्या बात है कि इदगाम हो या गुन्ना हो या फिर हमारा इदगाम नाकिज हो, इक्फा हो, ये तीनों जो है हमारा खश्योम से इसकी अदायगी होती है, ठीक है। उम्मीद करूंगी आपको ये सब क्लियर होगा। और अल जोफी दिहान ये भी आपने देख लिया है। या साकिन से पहले कसरा, वाव साकिन से पहले दम्मा यानी पेश, और अलिफ साकिन से पहले फत्ता यानी कि अलिफ मद्दा। अलिफ मद, वाव मद, या मद, ये हमारे अलजोफ से निकलते हैं। और खश्योम हमारा नाक के बासे से निकलता है। खश्योम किसे कहते हैं? नाक के बासे को कहते हैं। और यहाँ से गुन्ना की शिफत अदा होती है। तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे। इंशाल्लाह आज हमारा ये पूरा हो गया है। कल हमारा नेक्स्ट लेसन रहेगा। तो यहीं पे हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।